ममता दीदी के साथ तो खेला हो गया। पहले हाथ से बंगाल गया, फिर सत्ता गई और अब बेचारे बचे खुचे विधायक भी टाटा बाय बाय कर गए। जी हाँ, दीदी सोच रही होंगी कि ऐसा कौन सा अपशगुन देखकर सुबह उठी थी कि एक के बाद एक सब पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में इस वक्त वो महाखेला चल रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर भी शर्मा जाए। दीदी की अपनी बनाई पार्टी इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े लाइव ड्रामा से गुजर रही है। हुआ यह है कि दीदी ने बड़े चाव से शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया, लेकिन विधायकों ने कह दिया ना दीदी ना, ये हमसे ना हो पाएगा। विधायकों का एक भारी भरकम गुट शोभन देव को नेता मानने से साफ इनकार कर चुका है। जी हाँ, ये बागी विधायक अड़ गए कि उन्हें तो ऋतब्रज बनर्जी ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में चाहिए। अब मजे की बात देखिए, दीदी ने ऋतब्रज बनर्जी को पार्टी विरोधी काम का ठप्पा लगाकर सस्पेंड कर रखा है। जी हाँ, लेकिन बागी कह रहे हैं कि सस्पेंडेड है तो क्या हुआ, हमारा हीरो तो वही है। हालांकि ये बागी अभी भी दीदी को ही अपना परम नेता मान रहे हैं। मतलब दीदी तुम दिल में हो पर तुम्हारी पसंद दिमाग खराब कर रही है। कागजों पर खेला और 2/3 का झमेला। इन बागी विधायकों ने जब विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी सौंपी तो उस पर पूरे 58 विधायकों के दस्तखत है। और अंदर की खबर रखने वाले बता रहे हैं कि 2 और विधायक रास्ते में जो बस पेन की स्याही ढूंढ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 60 विधायकों का टोला अलग सुर अलाप रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि गणित का वो खेल जिसने उड़ा दिए हैं ममता दीदी के होश। तो विधानसभा चुनाव में टीएमसी के कुल 80 विधायक जीते थे। दल बदल कानून के डंडे से बचने के लिए और एक अलग गुट बनाने के लिए इन्हें 2/3 यानी कम से कम 53 विधायक की जरूरत थी। अब बागियों के पास 60 का आंकड़ा है, मतलब दीदी के घर में ही सेंध लग चुकी है और कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तो क्या रात भर में हुआ ऐसा जो चमत्कारी कांड बनकर सामने आ गया? आपको बता दें, ये रायता रातों रात नहीं फैला है। इसकी पूरी प्लानिंग तो काफी दिनों से चल रही थी। इस महासंग्राम की पहली चिंगारी तब भड़की जब ऋतब्रज बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन निकाले जाने से ठीक पहले इन दोनों महाशयों को विधानसभा में स्पीकर के रूम के अंदर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ चाय पानी और 15 से 20 मिनट की गुप्त मीटिंग करते देखा गया था। बस वहीं से समझ आ गया था कि खिचड़ी में नमक नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसके बाद गेटवे होटल का वो सीक्रेट कांड सामने आया जिसका ढिंडोरा खुद कुणाल घोष ने सार्वजनिक रूप से पीट दिया। इस खुलासे ने आग में घी डालने का काम किया और अफवाहें तुरंत बाजार में तैरने लगी और टीएमसी के 50 से 60 विधायक मिलकर महाराष्ट्र वाला एकनाथ शिंदे स्टाइल गेम खेलने वाले हैं। यानी पार्टी से अलग नहीं होंगे बल्कि खुद को ही असली टीएमसी घोषित कर देंगे। फिलहाल विधानसभा में विधायकों की भारी हलचल है। सब चुपचाप आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अंदर जाकर पर्चियां गिन रहे हैं। अब देखना यह है कि दीदी इस महाखेला को कैसे संभालती है या फिर बंगाल की राजनीति में एक और नया इतिहास लिखा जाने वाला है। इन सब पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।